बिहार में उनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर है, आरएसएस का पूरा काडर सपोर्ट है, बीजेपी कह रही हम निकाल ले जाएंगे। ये दिल्ली में बैठ के और पटना के चाणक्य में बैठ के जो लोग अपने आप को चाणक्य समझ रहे हैं विपक्ष वाले, वो है नहीं। रियलिटी ग्राउंड की कुछ और है। आज भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट पड़ता है और बीजेपी जीत के ले जाएगी। आप देखते रहना। अवधेश कुमार जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए ये बात सही। देखिए बिहार में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कोई राज्यव्यापी लोकप्रियता या समर्थन प्राप्त करने वाला नेतृत्व उभरा नहीं या उभारा नहीं गया है, ये बिल्कुल सही है। सम्राट चौधरी जी को लाए हैं। सम्राट चौधरी जी का अपनी राजनीतिक संस्कृति, उनके व्यवहार का तरीका अलग रहा है, लेकिन बीजेपी के इस समय एक देखा जाए तो पार्टी के अंदर सर्वमान्य नेता हैं। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा नहीं पैदा किया इस समय जिसको देख करके वोट मांगी जाए। तो ये उनकी कमजोरी है। लेकिन इस समय देखिए बिहार की जो स्थिति है ना, बिहार के लोगों के सामने जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या जो स्थिति इस समय दुनिया की है, देश की है और प्रदेश की है, उसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार, इन दोनों को हटाकर किसी दूसरे गठबंधन को लाना हमारे लिए जो लाभकारी होगा? क्या इस समय जो पड़ोस में सुरक्षा की अनिश्चितता है, जिस ढंग से हिंसा हो रही है, जिस ढंग से पूरी दुनिया में उथल पुथल है, बिहार का हमेशा समझिए, बिहार कभी क्षेत्रीय संकोच में वोट नहीं डालता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, उम्मीदवार भी होते हैं, प्रदेश का नेतृत्व भी होता है, लेकिन ओवरऑल वातावरण प्रभावी होता है। तो इसलिए लोगों के सामने यह है कि क्या हम उथल पुथल की स्थिति में बिहार को डाल सकते हैं, और यह जाता है इस समय बीजेपी जेडीयू गठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार जी को लेकर 6 महीना पहले तक या बीजेपी के साथ आने तक जितने प्रश्न उठाए जा रहे थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने योजना पूर्वक नीतीश जी को फिर धीरे धीरे एक नेता के रूप में पेश किया है, इसलिए वो बहस से ओझल है कि उन्होंने पाला बदला है, बीच में क्या क्या बयान दिया है। बल्कि एक दूसरी स्थिति यह बनी है कि मतदाताओं के एक वर्ग में कि एक सीनियर आदमी पर अटैक करके एक सहानुभूति भी उनको लेकर पैदा हुई है। तो इसलिए बिहार के चुनाव की तस्वीर को आप, ठीक है कि दिल्ली में बैठ के या चाणक्य होटल के बैठ के नहीं होगा, लेकिन जमीनी स्थिति भी यही है। पिछले चुनाव की से तुलना करने पर यह बताया जाता है कि पिछले बार तो 12,667 के अंतर से जीत गए थे, नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन लोग भूल रहे हैं कि 5.66%, 23.5 लाख वोट लोजपा ने काट लिया था। अगर 23.5 में से 17-18 लाख वोट इस बार अगर जोड़ देते हैं तो अब कितना आगे हो जाता है। तो इसीलिए इस बार का जो समीकरण है बदला है। परिस्थितियां देश की ऐसी है कि एसआईआर को जो मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, चूंकि जमीन पर वो मुद्दे नहीं थे, इसलिए लोगों में इसका एक रिएक्शन भी है, उनके समर्थकों में भी, कि 15-20 दिन आपने निकाल दिया, जो मुद्दे थे सरकार के खिलाफ वो मुद्दे उठाए नहीं है, रत्नाकर जी झूठे मुद्दे उठाए हैं, तो उसके विरुद्ध एक रिएक्शन भी होता है कुछ परसेंट। प्रोफेसर पाशा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं। सिद्धार्थ, यू बीन क्वाइट। आप मुद्दे उठाए ना उस पर। ओके रत्नाकर जी बोलेंगे। आपने जो प्रश्न उठाए ऐश्वर्या जी, सुनिए किसी भी प्रदेश का विकास वहां के कैरेक्टर के अनुसार होगा। बिहार में इस समय कृषि आधारित उद्योग, जो भवन निर्माण आधारित उद्योग और जो ट्रांसपोर्ट है, 3-4 चीज का वातावरण है, और उस क्षेत्र में बिहार में धीरे धीरे काम हुआ है। आईटी सेक्टर वहां नहीं लग सकता है, इसमें हम नहीं लग सकता। आप मुझे बताइए कृषि में क्या हुआ है, वो कितने साइलोस खुले हैं, कितने कोल्ड स्टोरेज खुले हैं, आप मुझे बताइए तो। सर आज भी बाढ़ आती है कोसी से तो कितने जिले बर्बाद हो जाते हैं, बताइए तो सर। बोलने ट्रांसपोर्टेशन, सर ट्रक, सड़क गायब हो जा रही है सर। नहीं आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा पक्ष है अवधेश जी, आई बेग टू डिफर। सर कोसी नहीं बैक टू, देखिए हम लोगों ने बिहार में, देखिए पहले भी बिहार में सड़कें थी, लालू जी के राज में उन सड़कों की मरम्मत हुई ही नहीं तो गड्ढे में बदल गए। सड़क तो कोसी क्षेत्र में पटना से जाने में सुबह से रात हो जाती थी सर, आज तो आप गाड़ी से 5 से 6 घंटे में लास्ट किशनगंज तक पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी के बाद पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ ओनली आफ्टर त्रिपाठी जी, ओनली आफ्टर त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी इतना अनुरोध है कि ना आप बीच में टोकिए, किसी पैनलिस्ट को टोकने दीजिए। अब बोलिए जी। तो विकास की तस्वीर पहले दिखाता हूं। चावल का दाना होती है, एक देख लेंगे पका की नहीं, अपनी रिसर्च टीम से पूछ लीजिएगा। अवधेश भाई बहुत देर से हाँक रहे थे बिहार के विकास।
बिहार के कटिहार जिले के दंडकोड़ा ब्लॉक में पसांता एक ब्रिज बना है 6 करोड़ का। सैयद साहब आ रहा हूं। 2020 में सुन लीजिए बना, 2021 में दोनों ओर सड़क ही नहीं है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, दोनों ओर सड़क नहीं है लेकिन ब्रिज तैयार है। ये मोदी जी का, बीजेपी का विकास यही है कि मॉन्यूमेंटल है, आइए सेल्फी लीजिए। लेकिन आपको विकास न इस छोर दिखाई दे रहा है न उस छोर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात सुनिए, सिद्धार्थ यादव जी बता रहे थे अपराध के बारे में। 2004 में, सोर्स बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, बिहार में 2004 में क्राइम टोटल 1,0665 हुए थे और 2023 तक के डाटा में उसी में 3,53,502 रजिस्टर हुए हैं। ये डाटा भी ऐश्वर्य चेक कर लीजिएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें तो एकदम मत बोलिएगा बीच में। बिहार की जो जेनजी है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है। बिहार से जुड़ी एक मौर्य पिछड़ी जाति लड़की के साथ 2018 में एक ब्राह्मण प्रोफेसर एसके चौबे ने यौन उत्पीड़न किया था। 7 साल से वो लड़ाई लड़ रही थी, अभी तक तो नहीं आया। लेकिन स्वजातीय स्व उपनाम के जब डॉक्टर अजित कुमार चतुर्वेदी यहां आ गए, विकास पुरुष के नए प्रतिनिधि, तो उसे वापस लिया जा रहा है। और सुनिए, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वीसी उस बलात्कारी को वापस ले रहे थे तो महिला महाविद्यालय की छात्राएं वहां पे धरना देने लगी। अपने यहां क्यों देने लगी? क्योंकि बिहार से ही जुड़ी एक छात्रा का देहांत हो गया। क्यों देहांत हुआ? क्योंकि 10 मीटर दूर सामने अस्पताल है, संशोधन लाल अस्पताल, वहां से एम्बुलेंस नहीं आई, उसको हार्ट अटैक आई। 45 मिनट वो तड़पती रही और वहां पे उसका देहांत हो गया। ये भी बिहार से जुड़ी लड़की थी। ये बिहार के जनजी के लोग हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर के गुप्ता, जो नर्सों से पूछते हैं मासिक कब आता है और कैसे आता है, वो बने हुए हैं। तो बिहार की जनता आज लड़की मरी है, लड़की के बलात्कारी को छोड़ा गया, वहां बताएगी नहीं। उत्तर देने बात सुनिए, महाराष्ट्र में और आपके दूसरे स्टेट गुजरात में महिलाओं को रात में काम करना परमिट कर दिया गया और वर्किंग आवर 10 घंटा और 12 घंटा कर दिया लेबर के लिए। तनख्वाह घंटा नहीं बढ़ी है। आप 10 घंटा लीजिए, 12 घंटा कैबिनेट ने पास किया, महाराष्ट्र की और गुजरात की दोनों ने। और आपके सुधांशु त्रिवेदी और सिद्धार्थ यादव चिल्लाते हैं ईपीएफओ में नौकरियां बढ़ी। ईपीएफओ क्या होता है सर? जितने अस्पताल हैं, जितनी मिठाई की दुकान है, सब ने कंपनी बना करके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत सेवा पे, चिकित्सीय लापरवाही पे व्यक्तिगत मुकदमा न हो इसलिए। तो क्या पकौड़ा कोई तल रहा है, मिठाई तल रहा है और अस्पताल में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है?